अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नगवी। हमारे साथ मौजूद है हमीदा शाहीन साहिबा। इनसे बात करेंगे और इनके तासुरात जानेंगे इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज की इस तकरीब में आपने नाज़ भट्ट साहिबा के लिए बहुत ही खूबसूरत मजमून भी पेश किया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? नाज़ भट्ट को मोहब्बत की शायरा कहा जाता है और आज की इस तकरीब को आप देख रही हैं कि इसे वाक़यतन मोहब्बत की तकरीब कहा जा सकता है कि लाहौर में और लाहौर से बाहर की बहुत मारूफ़ अदबी शख्सियात ने आज की तकरीब में शिरकत की, जो बहुत खुशाइंद बात है। और सबसे बढ़कर ये कि गवर्नर साहब अदीबों के इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाए, तो इसका एक अलग लुत्फ़ है। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, इस तकरीब पे हमारे साथ मौजूद हैं शायरा साहिबा। उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। मैम क्या कहना चाहेंगी इस तकरीब के हवाले से और क्या तासुरात हैं आपकी इस किताब की रोनमाई पे? पहले तो मैं UrduPoint.com का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज सबसे बड़ी इल्म अदब के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब थी, क्योंकि शहर लाहौर से और लाहौर से बाहर से भी बहुत सारे हमारे नामवर अदीब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। कई लोगों ने गुफ्तगू भी की, गवर्नर पंजाबी आपने देखा वो भी आए हुए थे, और बड़े बड़े नामवर जितने भी करीम है वो यहाँ पर मौजूद थी आज। और मैं ये समझती हूँ कि आज हम कभी कभी मैं कहती हूँ खुशकिस्मत, कभी कभी मैं कहती हूँ बदकिस्मत दौर में हैं। दोनों हवालों से मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन आज की तकरीब के हवाले से इतना वक्त नहीं है कि जहाँ हमें मुख्तलिफ़ परेशानियों ने, दहशतगर्दी ने और बदअमनी ने घेर रखा है और मुख्तलिफ़ कबाहतों ने, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ अदब ही ऐसा है जो हमें इन तमाम परेशानियों से, इन तमाम कबाहतों से निजात दिला सकता है। तो अदब जो है ये तो ज़िंदगी का सरमाया है, और अदब ज़िंदगी हमारी स्मूथ करता है, ज़िंदगी में रोशनी देता है, ज़िंदगी को आसान करता है, सहूलत देता है और ख़ूबसूरत बनाता है। जहाँ तक आज की तकरीब का मामला है वो ये कि शायरी शऊर से है, और शऊरी सतह पर ही आज के दौर में हमें जागना पड़ेगा और अगले आने वाले वक्त के लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। बहुत खूबसूरत शायरी थी नाज़ भट्ट साहिबा की तकरीब, पहली किताब इनकी आई है। और शायरा तो बहुत कम अदब में आती हैं, और जब आती हैं तो सच्ची बात है कि हमें ईद के चाँद जितनी खुशी होती है कि ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं जहाँ पे मुआशरे में मूव करना, और ख़ास तौर पे मोहब्बत की बात लेकर, अदब की बात के लेकर मुआशरे में लोग रास्ते नहीं देते। लोग धकेल के औरत को तो आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ख़वातीन बड़ी हौसले वाली ही ख़वातीन होती हैं, जो डटी भी रहती हैं, जमी भी रहती हैं, खड़ी भी रहती हैं, और फिर अपने अदब को, अपने सुखन को, अपने शेर को, अपने हर्फ को, अपनी बात को आगे लेकर चलती हैं। उनमें से और तरक्की भी हासिल करती हैं और नाम भी पाती हैं। तो उनमें से आज एक खूबसूरत फूल नाज़ भट्ट साहिबा की शक्ल में हमारे सामने आया है, तो हम बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आप सलामत रहें। जी तो नाज़रीन, इस तकरीब रोनमाई में हमारे साथ नामवर शायर अब्बास ताबिश साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और इस तकरीब के हवाले से और किताब की रोनमाई के हवाले से उनके तासुरात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे इस किताब की तकरीब रोनमाई के बारे में? देखिए, तकरीब रोनमाई तो होती रहती है बहुत किताबों की, लेकिन बाज़ तकारीब ऐसी होती हैं कि जो यादगार बन जाती हैं। आज नाज़ भट्ट साहिबा की जो किताब है वारफ्तगी, उसकी पजीराई के लिए मैं समझता हूँ कि सहाफ़त, अदब और सियासत तीनों शोबों से लोग यहाँ आए। उन्होंने हर शोबे के लोगों ने दिल खोल कर पजीराई की। मैं समझता हूँ कि वारफ्तगी की सूरत में एक बहुत अच्छी शायरा का ज़हूर हुआ है, और ये सिलसिला आगे रहेगा। ऐसी तकारीब होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे शहर में एक मुकालमे की फ़ज़ा पैदा होती है। तो आज मुझे आके बहुत अच्छा लगा, और उर्दू पॉइंट से बात करके भी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे मशहूर शायरा नाज़ भट्ट की किताब की रोनमाई की तकरीब में, जहाँ पे आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ़ शौरा कराम से ये बात की, मशहूर शायरों से गुफ्तगू भी की और आपको बराह रास्त तकरीब से आगाह भी किया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।